वेलकम यू ऑल टू द बैंकर्स ग्रेड। हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को सोच रहे हैं, प्रीटी में श्योर कि अभी बहुत सारी थिंकिंग ब्रेन में चल रहा होगा, वेदर हमारा स्कोर गुड इनफ रहेगा नहीं रहेगा, हमने जितने मार्क्स एक्सपेक्टेड करे या फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, राइट। तो एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हम इंटरव्यू प्रिपरेशन करें ना करें, क्या करें, क्योंकि जब हम किसी और से डिस्कस करते हैं तो हमको समझ में आता है यार ये क्वेश्चन भी शायद हमारा गलत हो गया। तो ये जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहेगा। बट इस प्रोसेस में ये अवेलेबल टाइम को अगर हम जाने देते हैं, है ना, तो हमारे साथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो पाएंगे। एन टाइम पे चाहे डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट हो, चाहे क्वेश्चन के पॉइंट हो, चाहे अपनी प्रिपरेशन को लेकर पॉइंट हो, हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। हम एनालिसिस को फोकस करते रह जाएंगे कि हमारा इंग्लिश में कितने मार्क्स आ रहे, बैंकिंग में कितने मार्क्स आ रहे, डिस्क्रिप्टिव में कितने मार्क्स आ रहे। अगर ये सोचते रहेंगे तो हमारे लिए ये सुटेबल टाइम नहीं है, राइट। अभी आप लोगों के लिए जो टाइम अवेलेबल है उसमें एक पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा, ऑफ ट्रैक बात बता रहा हूं कि अभी आप लोगों का इंटरव्यू जब भी होगा, स्केड्यूल होगा, उसके बीच में आपके पास में अवेलेबल टाइम है। उसमें सबसे पहला काम करना है कि आपको ऐसा लगता है, मैंने आपको एक बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया कि 65 अराउंड प्लस माइनस 5 कर सकते हो, उससे कम ज्यादा हो सकता है डेफिनेटली। तो 65 अराउंड आपके मार्क्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू का। इससे कम मार्क्स आपको आ रहे हैं तो उसका भी श्योरिटी है कि आप लोगों का इंटरव्यू निकल सकता है, रिटन एग्जाम निकल सकता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप एक स्पेकुलेट कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने बहुत तुक्का लगाया होगा, आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखा होगा, तो आपके नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, है ना। जब तक आप श्योर नहीं हो तो आप कैसे सोच लोगे कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो इस एग्जाम को। अगर आप क्वालिफाई करने की स्टेज तक आ रहे हो, आपको लग रहा है यार 55 प्लस आपको एनी विच वे आ रहा है, आ जाएगा, डिसेंट आ जाएगा, ये डिसेंट स्कोर है, और इसके बाद अगर आपको आ रहा है तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए विदाउट अ सिंगल सेकंड थॉट। एक सेकंड थॉट के बिना आप लोगों को प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है जो प्रिपेयर करना है। सेकंड पॉइंट, आप लोगों को आरआरबी के लिए भी प्रिपरेशन करना है। आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का वैकेंसी आउट होगा, उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। कुछ सर्कल से, स्टेट से आप बिलोंग करते हो जो बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ में डिफाइंड है, उनके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो ये आइडल टाइम नहीं है आप लोगों के लिए। अब आपका सेमेस्टर ब्रेक हो गया है, अब आप आराम से रिलैक्स करेंगे। आपको नहीं, ऑफिस कंप्लीट कर कर आपको इन प्रिपरेशन पर लगना पड़ेगा, इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। ओके, तो ये पहला पॉइंट तो आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया कि आप लोगों का रिटर्न स्कोर गुड इनफ है या नहीं। तो आप लोगों को खुद को नहीं पता आप कितना स्कोर करने वाले जब तक आप श्योर नहीं हो चुके। और ये थॉट, ये सिंगल थॉट आप लोगों के लिए पॉइजन है पूरा, कि आप एग्जाम क्रैक करेंगे नहीं करेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? इतने कैंडिडेट्स की एग्जाम इतना टफ नहीं होता एसबीआईसीबी का। इतने कैंडिडेट्स है जिनको ऐसा ही लगता है, एंड मोमेंट पर उनका सिलेक्शन होता है, रिटर्न क्लियर होता है, फिर इंटरव्यू में 10 दिन का टाइम मिलता है, फिर वो रश करते कि डॉक्यूमेंट्स क्या अरेंज करें, ये क्या अरेंज करें, वो क्या अरेंज करें, और रिजल्ट क्या होता है कि हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते। एंड ट्रस्ट मी वन थिंग, दैट एसबीआई आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट करता है। आपका रिटर्न स्कोर अच्छा भी है ना, तो भी इंटरव्यू में आप लोगों को फेल करता है। अब कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, हाउ टू स्टार्ट, दिस इज द राइट टाइम कि आप इंटरव्यू को थोड़ा एक प्रैक्टिस में, एक हैबिट में लेकर आए। हैबिट में कैसे? क्योंकि ये पूरा वोकल के ऊपर रहता है, आप कैसे बोल रहे हो, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसके ऊपर का पूरा इंटरव्यू मार्क्स रहता है। आपके नॉलेज के ऊपर रहता है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर रहता है, आपका स्टडीज के ऊपर रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर रहता है, राइट। तो आप कहां पर काम कर रहे हो उसके ऊपर भी डिफाइन करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले। तो इंटरव्यू का पैकेज, अगर आप बैच में एनरोल्ड नहीं हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आप इंटरनली रिटर्न कोर्स को ले चुके हो तो आपके लिए प्राइसिंग डिफरेंट है। आप लोग व्हाट्सएप करना और एनरोल कर लेना। संडे ऑनवर्ड्स हम लोग इंटरव्यू के सेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंटरव्यू के प्रिपरेशन सेशन से, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, आप पीओ को कंपेयर नहीं कर सकते सीबीओ से। सीबीओ को मैनेजमेंट अलग तरीके से इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू लेता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप क्या काम कर रहे हो, आप क्यों जॉब छोड़ना चाहते हो, आप क्यों प्रोफाइल चेंज करना चाहते हो, एसबीआई आपको क्यों हायर करे, व्हाई शुड एसबीआई हायर यू। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास में होने चाहिए। आप क्यों एसबीआई में आना चाहते हो, आपने मल्टीपल स्विचेस क्यों करे, आपने डिफरेंट ग्रेजुएशन करके आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आए, आप आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या रखते हो, टेक्निकल क्वेश्चंस जो आप काम करते हो उसके अराउंड, बैंकिंग के अराउंड के क्वेश्चंस, आर यू अवेयर ऑफ द करंट अफेयर्स और नॉट। करंट अफेयर्स मतलब करंट बैंकिंग न्यूज, फाइनेंशियल न्यूज और नॉट। तो ये सारे डेटा अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, देन ओनली आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कंप्लीट प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। संडे ऑनवर्ड सेशन से स्टार्ट होंगे। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना, आप रिटर्न तो क्वालिफाई कर लेंगे, आई एम श्योर आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे। 3000 वैकेंसी है, 9000 को इंटरव्यू में बुलाएंगे। यहाँ पर मैं प्रिपरेशन करने का साथ में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो 9000 को जब बुलाएंगे ना, तो इसमें से केवल 3000 को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इनमें से 6000 का रिजेक्शन होगा। अब ये 6000 का रिजेक्शन होगा तो क्यों होगा? क्योंकि इनसे बेटर ये 3000 लग रहे होंगे उनको, उनको लगेगा कि ये हमारे लिए बेटर प्रोफाइल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स आप लोगों के 75-25 का रेशियो से ज्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स को 10-15 नंबर देकर भी फेल कर देते, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को 40 अबव भी दे देते।
तो ये मैटर करेगा हमारे लिए कि हम लोग इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स ले, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करें। पर्सनैलिटी जस्ट पर्सनैलिटी के ऊपर बात नहीं है, हम कम से कम लॉजिकल थिंकिंग प्रॉपर्ली कर सके। पीओ का जो प्रिपरेशन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। पीओ से उनका एक्सपेक्टेशन अलग है, सीबीओ से एक्सपेक्टेशन अलग है। आपसे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका आप लोगों को मार्क्स देने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, फॉर्मेट दोनों का डिफरेंट है। तो ऐसा मत करिएगा कि आप पीओ टाइप की प्रिपरेशन करने लगे, पीओ टाइप के कोर्सेज देखने लगे। आप लोग प्रिपरेशन करिए, लाइव सेशंस का इन सब का प्राइसिंग भी बहुत लो कर रखा है, सो दैट कि आप अपने आप को डेली प्रिपेयर कर सके। डेली प्रिपेयर करने के लिए आपके पास में टास्क चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, और क्या वो सुनना चाहते हैं और आपको क्या बोलना है। साथ में मॉक्स भी अवेलेबल है आपको, आप लोगों के लिए। अगर आप मॉक्स भी लेना चाहते हो तो मॉक टेस्ट, सिंगल मॉक टेस्ट, सेकंड 2 मॉक टेस्ट का, मॉक इंटरव्यू का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो उससे क्या होगा, पर्सनलाइज्ड आंसर्स बन जाएंगे, 1 टू 1 आंसर्स फ्रेम हो जाएंगे। वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा जब जाकर आप एंड टाइम पर जाएंगे, तो चाहे डॉक्यूमेंटेशन का इशू या फिर किसी भी पॉइंट का इशू हो कि यार मैंने मल्टीपल स्विच करे, या मैंने बैंकिंग के बारे में इतना नहीं पता, मैंने करंट न्यूज के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, सारे पॉइंट्स आप लोग प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकेंगे। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अदर डिटेल्स। टिल देन व्हाट्सएप करके आप बैच में एनरोल कर लीजिए, संडे ऑनवर्ड्स हम लोग सेशंस स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट।